मुझे लगता है हमें जाकर। कितनी अच्छी बात कही बेटा, कल सुबह ही जाकर मैं उनसे मिलती हूँ। नहीं मम्मी जी, कल सुबह तक क्यों बेचारी दुखी रहे? अभी तो कोई खास वक्त भी नहीं हुआ है। हमें तो अभी जाना चाहिए और अच्छा भी है। अभी जाकर सब कुछ ठीक कराएंगे तो आरके और मधु के लौटने पर हम उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, है ना? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। मधु बहुत दिल से चाहती है अपनी माँ को, शायद ईश्वर ने इसीलिए उम्मीद जगाई होगी। बहुत खुश होगी वो बच्ची। बिल्कुल ठीक कहा आपने मम्मी जी। मैं भी दिल से चाहती हूँ कि मधु हमेशा खुश रहे, बहुत खुश। मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो। चलूंगी कैसे नहीं, ये नया तमाशा जो देखना है। भाई हम यहाँ क्यों आए? ओह, इन्वेस्टमेंट के लिए खोली देखने, है ना? कभी तो ढंग की बातें किया करो सिक्की। मुझे उस मधुबाला के बॉयफ्रेंड का नंबर निकालना है। तो फिर मुझे क्यों घसीटा इसमें? ओह गॉड, तुमने पुरानी फिल्में देखी है सिक्की? पुरानी फिल्मों में जब बंदर नाचता था तो उसका नाच देखने के लिए सारे लोग जमा हो जाते थे। हाँ, और उसके बाद जो हीरोइन होती है वो सबकी जेब साफ करती थी, है ना? That's exactly what's going to happen. ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी जी हुई हीरोइन और तुम बंदरिया, है ना? कुछ नहीं मम्मी जी, आप चलिए ना। इडियट, बंदर तुम, हीरोइन मैं। मम्मी जी क्या कर रही है? कब से झूठ बोला है मैंने, आरके से, माँ से और अपने आप से। बीवी, तुमने अपने पुराने खास दोस्त को देख ही लिया। तुम जानते थे वो यहाँ? बीवी, माना वो एक गैंगस्टर है, पर इतनी इज्जत तो तुम हमें दे ही सकती हो। ये आदमी हम बहुत काम के हैं। सुल्तान आजकल रोज यहाँ पर आता है। पर क्यों आरके? मुझे उसके सामने। बीवी, तुमने सुबह क्या कहा था कि तुम उससे क्यों मिलने गई हो? कुछ पुरानी बातें निपटाने, है ना? मैं भी वही कर रहा हूँ बीवी। तुमने बोलकर निपटाई, मैं दिखाकर निपटा रहा हूँ। ऑर्केस्ट्रा है। पिक्चर खत्म,
पब्लिक अपने घर, अब हम चले। अगर तुम्हारा प्लान पूरा हो गया हो तो क्या हम डिनर कर सकते हैं? देना बीवी, तुम्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें यहाँ किसी कारण से लाया? इतना अच्छा गाउन पहनने मिला, तुम्हारे साथ अकेले रहने मिला, फिर बाकी सारी बातों की मैं परवाह क्यों करूं? वैसे तुम्हें क्या जवाब चाहिए था? डर है अंदर किससे? किस बात का? जब प्यार जुनून बनता दिखे तो प्यार देने वाले को और प्यार लेने वाले दोनों को ही डरना चाहिए। कल तक जो मुझे छोड़कर जाने को तैयार थी, आज मुझसे इतना प्यार कैसे कर रही है? कहीं तुमने प्रेम गेम का पार्ट 2 तो शुरू नहीं कर दिया? नमस्ते पद्मिनी जी। नमस्ते। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। चलिए मुझे। आई तो थी आपसे माफी मांगने, क्योंकि इतना कुछ होके गया है। मैं किस किस बात की माफी मांगू आपसे? औलाद के अच्छे बुरे होने का दोष औलाद के बाद माँ बाप को जाता है। नहीं, आप ये मत सोचिए, ऋषु के गलतियों की सफाई देने मैं यहां नहीं आई हूं। मैं जानती हूं वो गलत है, दोषी है, इसलिए उसके गलतियों को मैं और नाम नहीं दूंगी। पर ये भी तो सच है ना पद्मिनी जी, जैसा भी हो है तो वो मेरा बेटा, जैसे मधु आपकी बेटी है। औलाद का घमंड और औलाद का दर्द, एक मां होने के नाते आप भी जरा समझिए। और उसके लिए मैंने बार बार हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगी। ये चौल बाला की माँ का फोन कहाँ रखा है? प्रेम के मैं तुम भूल गए, तुम खिलाड़ी हो और मैं नारी। खेल खेलना तुम्हारा हक है, मैं तो बनी हूं शिकार होने के लिए। कहानी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी ना बीवी। सोचो बीवी, तब कैसा लगेगा जब शिकार खुद शिकारी का शिकार करने पर उतर आए। फिर तो प्यार का खेल खेल रही हूँ, प्यार का नाटक कर रही हूँ। धीरे बोल, अगर किसी ने सुन लिया ना कि मैं आरके का शिकार करने जा रही हूँ तो मेरे सोचने और तुम्हारे मान लेने पर लोग हंसेंगे। वैसे तुम्हारे लिए तो ये आसान है, परेशान क्यों हो रहे हो?
इम्तिहान ले लूं। क्या? मैं जानती हूँ तुम खुद परेशान पगला रहे हो, इसलिए तो ये सारे सवाल जवाब मुझसे पूछ रहे हो। अच्छा, पगला गया हूं मैं? क्योंकि अभी अभी मुझे तुम्हारी क्यूट सी सीक्रेट पर पूरा कंफर्मेशन मिल गया कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, और यही बात तुम्हें परेशान की जा रही है कि कैसे कोई तुम्हारे दिल में झांककर तुम्हारी सीक्रेट्स बाहर निकाल सकता है। सुपरस्टार आरके, जो हमेशा दुनिया के सामने एक्टिंग करता है कि मैं प्यार नहीं करता, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, पर सो स्वीट, मामला जमा नहीं और अब जमेगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे दिल हार चुकी हूं, पर बदले में मेरा दिल जीत भी लिया है तुमने।